अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरिटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह की होगी। एक तो आती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्चुअल डाटा या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो वैल्यूज होंगी। जैसे कोई क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट हैं, अब उनके जो नंबर आए, जो नंबर 0 से 10 तक थे नंबर्स, वो 5 स्टूडेंट के, 10 से 20 15 के, इस टाइप से हमने ये डिफाइन किया। तो ये डायरेक्ट जो वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज ये हैं, तो ये क्या है हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूज कहाँ होता है? एवरेज निकालने के लिए, स्क्यूनेस वगैरह ये सब निकालने के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्या है? थ्योरिटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होती है? इसमें जो ऊपर वाला था उसमें तो ऑब्टेन बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो आएंगी उनसे मिलने वाला डाटा आता है। इसमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मिलने वाला डाटा नहीं है, अंडर सर्टेन अजम्पशन है, अनुमानित डाटा आएगा। जैसे इसमें देखें तो हमारे अगर हम 4 सिक्कों को 160 बार उछालेंगे तो हेड आना तो हमने सक्सेस मान लिया। 4 सिक्के हैं, 4 कॉइन आपके पास, 160 टाइम आपको उसको थ्रो करना है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हमने मान लिया कि सक्सेस है। तो देखो सक्सेस क्या होगी, या तो चारों में से 8 बार भी हेड नहीं आएगा, या 8 हेड आएगा, 2 आएंगे, इस टाइप से। ये इनकी प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेशन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वो ये वैल्यूज। ये एग्जाम्पल था सिंपल। आज ये प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ थ्योरिटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कहाँ क्या यूज है वो इसमें गिवन है। जहाँ एक्चुअल डाटा हम नहीं निकाल सकते वहाँ इसको यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। और आज ये स्टैटिस के अंदर थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अब इसके टाइप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के? जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टाइप 2 टाइप से होती है प्रोबेबिलिटी। इस ड्राफ्ट में अच्छे से डिफाइन किया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप से होगी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में टाइप तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 2 ही टाइप है, बाइनोमियल और पॉइजन। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो 2 टाइप से आएगी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में भी 2 टाइप से है, बाइनोमियल और पॉइजन। और कॉन्टिन्यूस में क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एक तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। स्विस मैथमेटिशियन ने इसके बारे में बताया था। नाम क्या था उसका? जेम्स बर्नौली। उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1713 में उस पेपर का, जिसमें इसने डिफाइन किए सारी चीजें। अब इसके अंदर क्या सिचुएशन होती है? ये तब यूजफुल है जब 2 ही विकल्प हों, 2 ही अल्टरनेट, और वे 2 कौन से होंगे? यानी आउटकम 2 ही टाइप से आओ। एक टर्म है सक्सेस, दूसरे टर्म है फेलियर। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एक ऐसी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो एक्सप्रेस करती है प्रोबेबिलिटी को सेट ऑफ 2 अल्टरनेट के, उसमें या तो सक्सेस या फेलियर। अब यहाँ जो सक्सेस है, सफलता है, उसको डिनोट करेंगे P से, फेलियर को डिनोट करेंगे Q से। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइंड होती है? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, NCx, P की पावर x, Q की पावर n माइनस x। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सोन n तक जाती है। यहाँ अप टू सोन इन्फिनेटिव नहीं है, अप टू n तक है। यहाँ P क्या है? प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की। Q क्या है? फेलियर की। टोटल प्रोबेबिलिटी होती थी 1, जो P प्लस Q होता था, तो P की वैल्यू सक्सेस की गिवन है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस P। N क्या है? उस इवेंट को हम कितनी बार कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, यानी उस n ट्रायल में से x के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है।
और ये सी क्या है, कॉम्बिनेशन, जो आपने पीछे प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा, NCX। NCX क्या होता है, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। अब x की वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन पुट करते जाएंगे, इसकी वैल्यू आएगी। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा, NC 0, क्यूटी n माइनस 0, PT 0, सोल्व किया, ये आ गया। ऐसे ही x की वैल्यू 1 2 3 ये पुट करते जाएंगे, वैल्यूज ये आती जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम अप्लाई कब करेंगे, इसकी कंडीशन या एजम्पशन क्या क्या है। एक तो इसके अंदर जो है ट्रायल करेंगे हम, वो ट्रायल्स कितने होंगे, फाइनाइट। नंबर ऑफ ट्रायल्स इसमें कितने होने चाहिए, फाइनाइट। नेक्स्ट आपकी कंडीशन एंड अजम्पशन, फाइनाइट ऑफ ट्रायल्स, यानी इसके अंदर क्या आएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होते हैं, फाइनाइट। फिर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम, इसके अंदर जो आउटकम आएंगी ट्रायल के बाद वो होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम कैसी होती हैं, जो दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, यानी या तो सक्सेस होएगी या फेलियर होएगी। थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, यानी जैसे क्वाइन उछाला या डाइस उछाली, किसी एक इवेंट क्या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी P होती है, वो कांस्टेंट रहेगी। आप उस ट्रायल को चाहे 10 बार करो या 50 बार करो, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। अब फोर्थ क्या है, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, इसमें ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे, एक इवेंट के रिजल्ट का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी इसकी कंडीशन, अजम्पशन, यानी वे कंडीशन जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते थे, बाइनोमियल और पॉइजन। थर्ड, इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइन ग्राफ बनेगा। ग्राफ इसका जैसे ये है, कैसे बना है, एक्स क्या था, इवेंट सक्सेस होने का, जिस इवेंट पे सक्सेस आ रहा है, जैसे मान लो ये था क्वेश्चन इसमें कि एक क्वाइन को अगर हम 2 बार उछालें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हेड आने सक्सेस है तो सक्सेस 0 टाइम्स आए, 1 या 2 टाइम्स। तो ये जो सक्सेस होने के लिए है वो एक्स वाई रहा नीचे, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो यहाँ पे आएगी। अब जैसे 0 है तो x की 0 पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/4। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ये क्या है, इसका ग्राफ, लाइन ग्राफ। नेक्स्ट है शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इसमें p क्या होता है, p सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, q फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अगर p की वैल्यू 1 आ जाए तो ये क्या बनेगा, परफेक्टली सिमेट्रिक, चाहे उसमें n की वैल्यू कुछ भी हो। अगर p की वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं आता तो एसिमेट्रिक होता है। ये इसके बारे में इसने डिफाइन किया। फिर वही है, p की वैल्यू लेस देन 1/2 है तो क्या होगी, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है तो क्या होगी। फिफ्थ है इसके मेन पैरामीटर। इसमें मेन पैरामीटर होते हैं n और p। अब बात आ गई q की। अगर p की वैल्यू पता चल जाए तो q की वैल्यू तो हम 1 - p से निकाल सकते हैं। तो इसके मेन पैरामीटर कौन कौन से हुए, n और p। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्स्टेंट्स। अब इसमें फॉर्मूला देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना हो तो फॉर्मूला है np, वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर यानी npq। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट npq। ये स्क्यूनेस और ये सब। फिर इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, जहाँ हम किसी इवेंट को सक्सेस या फेलियर के ऊपर डिफाइन कर पाए वहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। जैसे क्वाइन उछालेंगे तो हेड या टेल ही आएगा। अब अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं किसी वस्तु का तो या तो डिफेक्टिव पीस आएगा या नॉन डिफेक्टिव आएगा, सेपरेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन है उसको भी हम मेल फीमेल के उसमें सेपरेटर्स थे, तो उन सारी जनरेट यूज होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।